हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग रहेगा थोड़ा ज्ञान देने वाला ब्लॉग रहेगा और ये ज्ञान जो है हम लोग बात करेंगे नियो बैंकिंग के ऊपर, या नियो बैंकिंग बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि हम लोग का रहेगा, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि जुपिटर कार का अनबॉक्सिंग। तो मैंने आज बहुत पहले से मैंने जुपिटर कार्ड में रजिस्टर किया था, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया था कि उन्हें एक एप्लीकेशन बनाना है जुपिटर टू रिलेटेड, वो फिनटेक में एप्लीकेशन बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने जो मुझे रेफरेंस दिया था, जुपिटर दिया था और कुछ कुछ बैंक दिए थे। तो फिर मैंने को थोड़ा टाइम लगा उन पर रिसर्च करने के लिए या उन पर थोड़ा देखने के लिए कि वो किस तरह से फंक्शनलिटीज़ करते हैं। तो फिर मैंने एक ऑर्डर कर लिया था, वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट खोल दिया था जो है जुपिटर अकाउंट में। तो जब ये खोला उसके बाद मैंने भी बहुत सारे रिसर्च किए। वो तो बस हमारा इंटरनल थिंग था, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, वो बात तो हम कभी फिर करेंगे। पर ये कार्ड के ऊपर बात करेंगे, इसे अनबॉक्सिंग करेंगे, ये क्या टेक्नोलॉजी है, अब इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो सारे पे बात करेंगे। तो बेसिकली जो जुपिटर है, इसे हम ये जो कैटेगरी में आता है उसे कहा जाता है, इंडिया में भी ट्रेंड चल रहा है, वो है नियो बैंकिंग। तो नियो बैंकिंग बेसिकली नहीं, पूरा का पूरा ही वो वर्चुअल ऑफिस है। आप बोल सकते हैं 90% काम उसका वर्चुअल होता है। 10% इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप बैंक जाएंगे, पर इनका अपना कोई ब्रांचेस नहीं होता है। ये ऑल ओवर इंडिया में इनका कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं है। आप बस जो भी करेंगे थ्रू ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। और 10% ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम आता है तो 10% आपको लिए इसीलिए फ़ायदा रहेगा क्योंकि ये जिसके साथ एसोसिएट होकर करते हैं काम, तो उनके बैंक से आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये कुछ इस तरह से सुंदर सा पैकेट होके आया है। तो पहले इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे किया जाए। तो मैंने तो इसे खोल दिया है, अब देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर अवेलेबल। अच्छा वाला लिफाफा बहुत मोटे मोटे कागज़ में दिया गया है, वो ज़रूरत नहीं है। अभी इस पे देखते हैं, सेटअप टू अल्टीमेट बैंकिंग एक्सपीरियंस। ओके, गेट स्टेप इन। और क्या है ये, टेक कंट्रोल, फ्रीज, अनफ्रीज। इस पे भी बात करेंगे क्या है फ्रीज अनफ्रीज। ओके, तो ये एक सुंदर सा कार्ड, अच्छा लग रहा है। नहीं, कार्ड तो अच्छा है। ओके, पर ये कार्ड ना हमारे ट्रेडिशनल बैंक के जितना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये बस जुपिटर का कार्ड है, जो मैं आपको बोल रहा था, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है। पर अगर उसी टाइम पे ये मेरा SBI का कार्ड है, ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और ये एक ICICI का है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये भी एक कार्ड ICICI का है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। पर अगर कंपेयर करूँ कार्ड के हिसाब से तो ये थोड़ा कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है, कमज़ोर ही है। तो इसमें कार्ड में ये बहुत सारा डिटेल्स आया हुआ है, स्टिकर्स आया है। इसको निकाल के यहीं पे कहीं पे लगा देंगे अपना डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। तो एक चीज़ इसमें जो दिया गया है, फ्रीज अनफ्रीज, आप अगर चाह रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। पुट ऑन स्लीप, रात के 12 बजे से सुबह का 6 बजे तक आपका अकाउंट कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, आपके कार्ड को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, लेके जा रहा है, क्योंकि आप उसको ऑनलाइन फ्रीज कर दिए होंगे। और लिमिट स्पेंड, आप अगर चाह रहे हैं कि इसको लिमिट कर दें तो वो उससे ज़्यादा अमाउंट आपके इस ATM से उठा नहीं सकता है। और एक चीज़ है कि आप ये ATM को लेके कहीं से भी किसी भी बैंक से उठा सकते हैं। ये चीज़ एक बार हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये था हम लोग का जुपिटर कार्ड का अनबॉक्सिंग। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है और ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं।
और बेसिकली इस जुपिटर कार्ड में मुझे क्या इश्यूज आए वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे बोल दिया था कि नियो बैंकिंग एक वर्चुअल बैंकिंग है। 90% इसका सारा काम ऑनलाइन पे होता है। 10% आपको गवर्नमेंट का बैंक जिसके साथ ये एसोसिएट है वो चीज़ आपको हेल्प करेंगे। तो दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये आपके लिए बहुत सारा स्मूथनेस रहेगा, यूज़ करने में चीपर रहेगा, और मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन, आपको बार बार बैंक, चेक बुक ये सारा चीज़ जाने का झंझट नहीं रहेगा। आप बस थ्रू ऐप आप इसको आपका काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ रहा, ये जो काम करते हैं कुछ टारगेट ऑडियंस के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि जो टेक सेवी लोग हैं, जो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, या तो कुछ रिच पीपल जिनको ज़्यादा झटमट झटमट नहीं चाहिए, तो वो लोगों को ये टारगेट करके करते हैं। पर अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग पे आ जा रहे हैं तो वो सारे चीज़ फीचर्स वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डाटाबेस है, वो सारा चीज़ को इतना मैनेज नहीं कर सकते जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नए हैं। ये जैसे चाहे वैसे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग वाले को पॉसिबल नहीं। अगर उन्हें कुछ चीज़ इस आज के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करना है तो उन्हें बहुत कुछ चेंज कर जाना पड़ेगा, और उसका प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को फेस करना पड़ सकता है। शायद उनका भी एक रिस्क फैक्टर है जिसके कारण वो चाह के भी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आ नहीं सकते, क्योंकि सारे चीज़ का सॉफ्टवेयर का एक अलग लाइसेंस वर्जन होता है। उस पर भी अगर वीडियो बनाएंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा कि वो क्या टाइम है क्या है, तो उस पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते। पर यही बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल बैंक वाले चाह के भी ये फैसिलिटीज़ जो ये दे रहे हैं वो आना उनके लिए भी 2-3 साल और लग जाएंगे अगर वो चाहेंगे तो अभी के लिए तो पॉसिबल है नहीं। बहुत सारे नियो बैंक्स खुल चुके हैं, और नियो बैंक के लिए आरबीआई ने 2014 के रूल के हिसाब से ये परमिशन नहीं दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट नियो बैंक खोल सकते हैं। मतलब ये चाह के भी अपना डायरेक्ट फिजिकल ब्रांच नहीं कर सकते। अगर ये कोई भी कंपनी नियो बैंक खोलना चाहता है तो उसको अपने ट्रेडिशनल बैंक जो है उनके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, उनके साथ मर्ज होके ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये जुपिटर है तो ये फेडरल बैंक के साथ काम करता है, तो इसके लिए इसने फेडरल बैंक का जो भी है लोगो डाला हुआ है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो फेडरल बैंक में जाएगा। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ इश्यूज आते हैं तो वो आप फेडरल बैंक से जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके कुछ मतलब आप बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्रस्ट इशू थोड़ा भी रहेगा, क्योंकि ये भी मार्केट में बहुत नए हैं। बहुत मतलब 2 साल तो हो गया है आके, 2-3 साल हो चुके हैं, पर भी इसको थोड़ा स्टेबलाइजेशन आने में और टाइम लगेगा। इसका आरबीआई का पूरा फुल कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। बस आरबीआई ने एक रूल निकाला है कि आप बैंक नहीं कर सकते हैं। मतलब बैंक खोलने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर ये लाइसेंस ले नहीं सकते हैं। इनको एसोसिएट होकर काम करना पड़ेगा, पर ज़्यादा रेगुलेशन इनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको भी आरबीआई अभी वर्कआउट कर रही है, तो वो भी थोड़े आने में टाइम लगेगी। अब ये था टोटल नियो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो कुछ भी सीखे होंगे, तो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि हम आपको कुछ सिखा पाए। अब आते हैं इस जुपिटर ऐप में मुझे क्या क्या इश्यूज आए हैं, वो सारा चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है, ये जुपिटर का ऐप जो है बहुत बड़ा है, बहुत मतलब लिमिट उसका MB का साइज, ऐप का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे नियो बैंक के कार्ड से, तो ये करीबन 64 या 70 MB का ऐसा कुछ है। उसका भी रीज़न है क्यों ज़्यादा मतलब बड़ा मतलब ज़्यादा MB ले रहा है, और इन्होंने बहुत सारे एनिमेशन डाले हुए हैं। मतलब आप अगर OTP डाल रहे हो वो एक एनिमेट कर रहा है, आपको पूरा जुपिटर घुमा रहा है, इतने सारे एनिमेशन डालेंगे तो ऐप तो बड़ा होगा। तो वो सबसे चीज़ है कि ऐप का साइज बड़ा है, और इसका रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत सारे एनिमेशन डाला हुआ है, जो कि जिसके कारण साइज़ बड़ा होना बनता है। दूसरा चीज़ का प्रॉब्लम है कि ये अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एक बैंक के अंदर कितने अकाउंट्स है, तो ये सारे को इंटीग्रेट कर देता है। पर ये जो सारे को इंटीग्रेट करता है, पर इसके पास सारा अपडेटेड चीज़ नहीं रहता। जैसे कि मेरे 4 बैंक को इसने इंटीग्रेट किया, पर मेरे 4 बैंक में मैंने कितना पैसा रखा हुआ है और दिखा दिया मुझे। सपोज़
वो जो अभी मुझे दिखा रहा है वो मुझे करीबन 2 हफ्ते का पहले का दिखा रहा है, और 2 हफ्ते के तक मैंने बहुत ट्रांजेक्शन कर चुके हैं और उतना अकाउंट में मेरे पैसे है नहीं जितना ये चीज़ मुझे दिखा रहा है। तो ये इशू है कि ये रेगुलरली अपडेट नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़ है कि मैं इसको तो रजिस्टर बहुत पहले कर लिया था, पर मैंने जुपिटर अकाउंट में इसके जो अकाउंट क्रिएट हुए थे तब इसके अकाउंट में मैंने कुछ पैसे नहीं डाले थे, और जब तक मैं पैसा नहीं डाला था तब तक उसने ये कार्ड रिलीज़ नहीं किया। मुझे लग रहा था कि वो करेंगे, पर मुझे लगा कि चलो कुछ सेविंग के लिए इस पर डाल देते हैं। तब जब मैं इसके ऊपर 2000 रुपया डाला तब उन्होंने कार्ड को रिलीज़ किया कि हाँ यूर कार्ड इज़ नॉट डिस्पैच। तो ये एक चीज़ मुझे लगा, ऐसा नहीं कि 2000 करना है, आप 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ भी कर सकते हैं। तो फाइनली तो आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है आप किस टाइप के कार्ड लेंगे। तो ये एक जुपिटर का कार्ड था, हम अभी दूसरे नियो बैंक्स के ऊपर भी टेस्ट करेंगे, दूसरे नियो बैंक्स के भी मतलब लेंगे कार्ड हम, तो वो सारे का भी अनबॉक्सिंग रहेगा, उनका भी रिव्यूज़ रहेगा। पर ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि हमने इस पर थोड़ा डिस्कस कर लिया कि नियो बैंकिंग क्या है और उसका कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिसके कारण थोड़ा लंबा हो गया। पर दूसरा वीडियो जो रहेगा सिर्फ अनबॉक्सिंग के रहेंगे दूसरे कार्ड्स के, वो वीडियोस ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। तो आज के लिए ये ब्लॉग का हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग के लिए। तब तक